राजनांदगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने ओवरब्रिज के नीचे अपने मानदेय को बढ़ाने व कलेक्टर दर से मानदेय भुगतान करने की मांग को लेकर दर्जनों की संख्या में हड़ताल की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारी विशेष मांग यह है कि जब तक हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हम कलेक्टर दर को दिया जाएगा। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार सभी हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। महिला बाल विकास का कार्य तो हम कर ही रहे हैं, इतना सारा कार्य करने के बाद भी हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होती है। संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मामले को लेकर आज हम जब भी धरना देंगे तो अपने मानदेय को ही लेकर धरना देंगे। जितना भी हम लोग को मानदेय दे रहा है उसमें हम लोग कुछ भी नहीं है। मानदेय दे रहा है, मान सेविका बना के हम लोग को केंद्र सरकार का योजना है, राज्य से लड़ते हैं तो केंद्र सरकार का योजना है उससे लड़ो बोलते हैं, और केंद्र से बोलते हैं तो सोचा जाए तो हम लोग को 4,500 दे रहे हैं तो उसमें हम लोग का घर गृहस्थी भी नहीं चल पाता है। और उसको कुछ मतलब ये करना चाहिए जिससे राज्य सरकार हमको कई प्रकार का काम दे देते हैं। राज्य सरकार अभी महतारी वंदन का जो योजना अपना निकाला है उसमें उसको हम ही लोग को दे रहे हैं। हम लोग अभी महतारी वंदन में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग को ऑनलाइन करने में परेशानी हो रहा है, ना हम लोग का उसमें कुछ पेमेंट भी नहीं बनेगा ना कुछ, और हम लोग को काम दे रहा है उसमें। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ये शासन से केंद्र सरकार से है कि हम लोग को मानदेय न्यूनतम मानदेय दिया जाए। जब तक हम लोग को न्यूनतम मानदेय नहीं देते तब तक हम लोग को कम से कम शासकीय घोषित तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम मानदेय 21,000 तो हम लोग को दिया जाए। जो कलेक्टर दर है लास्ट स्तर में उसको हम लोग को दिया जाए मजदूरी दर। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बहनें इतना पढ़े ग्रेजुएट हैं सब, उनको नर्सरी शिक्षिका बालवाड़ी दे रहे हैं तबादला करें उसमें हम लोग को लिया जाए। शिक्षिका को क्यों लेंगे, उन लोग तो ऑलरेडी शिक्षिका ही है। हम लोग जो उन्नयन चाहते हैं उसमें आगे बढ़े करके उसमें हम लोग को शिक्षिका का दर्जा दिया जाए, नर्सरी शिक्षिका का। और जो पेंशन है ग्रेजुएटी पेंशन वो हम लोग को दिया जाए। और हमारे बहनें कहीं दुर्घटना में कुछ हो जाता है या कुछ भी से तो उसका अचानक मृत्यु हो जाता है तो हम लोग को ना अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको उसमें हमारे पीछे हमारे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए। और अभी जो महतारी वंदना में जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग को ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो मान लो हमको एकदम मतलब बोला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि करना ही है। तो अपने गांव में एक लैपटॉप दिला दे पंचायत में, या जिससे मतलब आसानी हो जाए काम में, और हम लोग को इस काम में मानदेय भी दी कुछ मतलब स्वीकृत किया जाए। इसमें मेरा नाम श्रीमती संतोषी निर्मलकर है, मैं संयुक्त संघ की सचिव। ये आप लोग विशेष क्या मांग रखा है? हम लोगों का विशेष मांग है वही कलेक्टर दर जब तक नियुक्ति ने मतलब ये नहीं करते सरकारी कर्मचारी घोषित तब तक हमें कम से कम कलेक्टर दर तो दिया जाए। क्योंकि आंगनबाड़ी इतना है कि न्यू से जुड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी न्यू से जुड़ा हुआ है। और हम आंगनबाड़ी वाले वर्कर जो कार्यकर्ता बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, वो लोग निचले स्तर से जुड़े हैं, निचले स्तर से काम कर रहे हैं। राज्य को बोलो तो राज्य सरकार अपना काम थोप देती है, केंद्र को बोलो तो केंद्र सरकार अपना थोप देती है। महिला बाल विकास का काम तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, है ना। इतना सारा काम करने के बाद भी हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है ना। अब सोचा जाए केंद्र सरकार राज्य सरकार महिला बाल विकास भी सोचे इस बारे को, क्योंकि 10,000 में इतना सारा काम होगा कैसे, है ना। हमारे स्तर में रह के इस काम को निचले स्तर से करके देखे वही राय है। तो कम से कम हम चाहते हैं राहत योग्य मानदेय, है ना, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर जाए, है ना। तो कम से कम हमें अभी फिलहाल के लिए कलेक्टर दर 21,000 जो न्यूनतम मानदेय है उसको दिया जाए जब तक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है तब तक। जी, मेरा नाम संध्या कांडेकर है, मैं जिला अध्यक्ष राजनांदगांव।